बोलिए सदगुरुदेव की जय। जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं सबका प्रवर्तक बने हैं। अक्सर मन पर काफी बात उठती है। साहब के शब्दों को मथना, आत्मा, नाम, गुरु, मन, माया, इन 5 विषयों पर साहब ने खूब कहा है। साहब जी तुम बिन कौन छड़ावे, महाकठिन जम जाल फांसे तासे कौन बचाए। इस भजन में साहब ने बड़े सुंदर उदाहरण के साथ समझाया है। नाना फांस फंसाए जीव को आपनो रूप छिपाए। देखो मन दिखाई नहीं दे रहा है, मन समझ में नहीं आ रहा है, मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच नचाए, ये पूरा संसार उलझा है। जब भी संतों ने वाणी की बड़ा घोर विरोध हुआ, क्योंकि पहले ही आडंबर का जाल बिछा हुआ। ये पूरी दुनिया उसी तरफ भग रही है। आप थोड़ा सा विचार करके देखो, नाम के बाद आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया, लेकिन आपका लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि निरंजन का वो जाल है जिसमें सबको फंसाया हुआ है। अपना रूप छिपाए, मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच नचाए। पंचकोशें प्रगट रासे तेह को कुल लखावे, आप ही एक अनेक कहावे। ये पूरा ब्रह्मांड काल पुरुष का है। हंसा तू तो अमर लोक का, हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तामे तुह राखा भरमाई। थोड़ा सा चिंतन करने पर बात पूरी समझ में आएगी। एक बात को अक्सर काफी उठाता हूं कि मन को कोई देख नहीं पा रहा है और मन करता यह देह समाना। जीव सब उसके बस में है। सत्संग सुनने के बाद, साहब की वाणी के अध्ययन के बाद आप में जिज्ञासा उठती होगी कि कुछ सुमरण करें, ध्यान करें। लेकिन आप जब ध्यान सुमरण में बैठते हैं तो आपके साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ शुरू हो जाता है। वो खिलवाड़ क्या शुरू होता है? मन फौरन कहीं का कहीं पहुंचा देता है। किसी को पता ही नहीं, सब हाथ ही नहीं आ रहा है मन। सबको बाजीगर जैसे बंदर को नचाया जा रहा है, सबको मन नचा रहा है और मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच नचाए। आपका वैरी मन के अलावा कोई नहीं। सोवत जागत धर धर मारे। साहब क्या कह रहे? आप एक अनेक रूप में अपने को दिखाता है। आप ही एक अनेक कहावे त्रिविध रूप बनाए। रज तम सत तीनों ये निरंजन है।
और वेद निरंजन की ही महिमा कहता है। उससे आगे कोई ना गए हूं। संतो ये जग बोराया। पागल किसको कहते हैं? बोरा कहते हैं पागल को, बोराया पगला हो गया, जो अकल का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। कोई अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहा। एक बात सर्वमान्य है, इसको सभी मान रहे हैं कि संसार नाशवान है, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। इसमें दो राय है ही नहीं। लेकिन जब सबकी तरफ देखो तो सभी उलझे हैं। एक दुई होए ताहे समझाऊं, सभई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। ये जीव पागल की तरह दौड़ रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। जैसे किसी ने कहा, मेरे पास कुछ लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी कैंसर है, उस तरफ जाएं क्या? क्योंकि वो अपना प्रचार बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। आज तो प्रचार का युग है। मैं कहता हूं तुम इधर उधर नहीं भटको। वजह सुनो। पहले टीवी चैनलों पर प्रवचनों की भरमार थी। बाद में कुछ गुरुआ लोगों ने अटपटे काम किए तो लोगों का सत्संग से मन उखड़ गया। अभी पता है चैनलों पर कौन आ गए हैं? ज्योतिषी और झोला छाप डॉक्टर। चैनल वाले तो अपना पैसा लेते हैं, उन्हें ग्राहक चाहिए। अजी कोई आदमी उसमें कंस को भगवान करके शो करे, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। बस चैनल वाले कहेंगे आओ तुम जो कहो हम वही करेंगे। सन्यपात हुए दृष्ट पढ़ अंत दिखावे। सन्नपाती कहते हैं जो पागल हो जाता है। इंसान पागलों की तरह शांति की खोज में दौड़ रहा है और भागीरथी प्रयास करने के बाद भी जो कुछ मिलती है क्षणिक शांति मिलती है। जन्म पूरा बीते जा रहा है, सबको मालूम है। 84 लाख योनियों को पूरा करने के बाद ही मनुष्य तन मिलता है। सभी धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि ये मोक्ष के कारण मिला है। लेकिन किसको समझाएं? दिलां का मरहम ही कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी। कहे कबीर आसमान फटा है क्यों करसी ये दर्जी। इसलिए ये मन पूरी दुनिया को भटका रहा है। देखिए कितना सुंदर रूपांतर दिया है। महा कठिन जमजाल मन फांस है, ताको कौन बचावे, तासे कौन बचावे। बड़ा साफ साफ लिख दिया। मन ही आहे काल कराला। भाई मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा,
अज्ञानी नर गए विश्वासात। कह रहे हैं विषय विकार जगत अर जावे, जहां तहां भटकावे। एक माता मेरे पास आई, बेचारी परेशान थी। कलयुग में रोग तो बहुत है, इस पर माता बहनों के शरीर की संरचना जटिल है, इनको जो बहुत बीमारियां हैं। मुझे कहने लगी गुरुजी नींद भी नहीं आती है ठीक से, भूख प्यास नहीं लगती है, बेचैन रहती हूं। मैंने कहा हाँ, थोड़ा अच्छे डॉक्टर को चेक कराओ, शरीर में जरूर कोई नुक्स है। अच्छी सेहत की 3 पहचान है। पहले भूख ठीक से लगे। भाई भूख, गाड़ी चलने के लिए फ्यूल चाहिए, इस तरह अनाज चाहिए शरीर को ताकत देने के लिए। अगर भूख नहीं लग रही है, बड़ी गड़बड़ है। नींद, नींद में आदमी की कोशिकाएं बनती है, विश्राम मिलता है। और मलमूत्र ठीक से उत्सर्जित हो। अच्छे और चैन, शरीर में चैन सुकून मिले, अच्छे स्वास्थ्य की ये पहचान है। जब वो बेचारी को तीनों ठीक नहीं है तो कुछ ना कुछ तो नुक्स है। मैंने कहा थोड़ा डॉक्टरों को चेक कराओ। बोला डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं है। मैं बोला फिर माई या तो वो डॉक्टर पागल है या तो फिर तू पागल है। अरे भाई जब कुछ नहीं है तो तुम्हारे शरीर में पूरा अवरोध चल रहा है, कुछ तो है ना। इस तरह भाइयों शरीर में बहुत बड़ा झंझट है, बहुत बड़ा झंझट है। कायागढ़ खोज मेरे भाई। इस शरीर के अंदर बहुत बड़े बड़े धुरंधर रह रहे हैं। ये कहाँ से आया काम? आदमी 2 साल की छोटी बालिका से भी बलात्कार करके मार देता है। आदमी थोड़े से पैसे के लिए किसी की जान ले लेता है। ये आत्मा है क्या? गड़बड़ है। संतों घर में झगड़ा भारी, 5 सखी प्यूं क्यों करते हैं भोजन चाहते आ रही है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। दूर मत जाओ। मेरे 5000 एपिसोड यूट्यूब में है। मैं लोगों से कहता हूं बात सुनो। एक जमाना था जब किसी बड़े पंथ में, उनके बड़े आश्रम है, तो महाराज की सिर्फ कैसेट लगा देते थे। बदस्तूर लोग वहां सत्संग सुनने जाते थे। मैं तो आपके सामने रूबरू हूं। आप चाहे भटिंडा में बैठे हैं, चाहे आप टिंडे में बैठे हैं, चाहे आप कहीं भी बैठे हैं, चाहे रामगढ़ में बैठे हैं, मैं सबको ठीक से देख रहा हूं। मेरा ये प्रोग्राम पूरे संसार में प्रसारित हो रहा है। अमेरिका में भी लोग बैठकर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी हाई है। तो मैं नित्य प्रवचन करता हूं, रोज, डेली। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। इसी लाइव प्रोग्राम के कारण लाखों लोग मुझसे जुड़ गए, आप सब जानते हैं। इसलिए आप जब फालतू टाइम मिले, बाकी चीजें नहीं देखना, सत्संग जरूरी है। आइए, सब ये जानते हैं आदमी की चल नहीं रही है शरीर में। जो विरोधी शक्तियां वो शरीर में हुकूमत कर रही है। कायागढ़ खोज मेरे भाई।
तेरी काल अवट टर जाई। काम क्रोध मद लोभ सभी मिल या तन में करे ठकुराई। भाई संतों घर में झगड़ा भारी। आप पलट के वजूद में देखो तो सही कितनी लूटिंग हो रही है। अनहद लूट होत है घट भीतर, घट का मरम न जाना। सिर्फ एक विषय पर बात करना, आत्मा की व्याख्या में कोई भी संदेह नहीं है। किसी भी पंथ, किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी शास्त्र में बदलाव नहीं है। आत्मा के गुणों की व्याख्या सभी धर्म शास्त्रों में एक जैसी है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं सभी देह से संबंध रखने वाले हैं। सिर्फ आत्मा से, इनमें से किसी से भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ये मन और माया का पूरा खेल है। 5 तत्व जो है ये माया है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। इसी में जीव उलझा हुआ और खेल रहा है, इसी की जरूरतों को पूरा कर रहा है। 5 25 3 का पिंजरा तामे तुहें राखा भरमाई। गाहे बजाए आदमी अगर बैठना चाहता है तो मन कहीं का कहीं पहुंचा देता है और तरंग भेजेगा, कहेगा रहने दे अभी। आपको मैं बताता हूं, जब आप बैठना चाहेंगे सिमरन भजन में, ये नहीं बैठने देता है। आपको सावधान रहना। अगर आपने सोचा है कि सुबह 5 बजे रोज ध्यान करेंगे या शाम को ध्यान करेंगे, ऐसा मौका बनाएगा कि उस समय कोई ना कोई झंझट आ ही जाएगा। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा। चलो कोई झंझट नहीं आया। जैसे ध्यान में बैठोगे तो घर में ही खटपट शुरू होगी। कहीं बर्तन गिर जाएगा, कहीं बच्चा रोने लगेगा, कहीं कुछ होगा। आपने उससे भी ध्यान हटाया तो बगल में खिड़की के पास कुत्ता अगर भों 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 करेगा। पड़ोसी कोई जानकर ऐसा ऐसा झंझट शुरू करेगा कि पूछो नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां शादियां होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं मैं बताऊं, मैं देख रहा हूं। कुछ लोग आश्रम की तरफ स्पीकर का मुंह लगाकर इतनी आवाज में पूरी पूरी रात बजाते हैं। ये साउंड वायलेंस है। सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है, रात्रि के 10 बजे के बाद कोई ध्वनि नहीं होगी। मैं बंबई में सत्संग कर रहा था, थोड़ा लेट हो गया, स्पीकर लगा हुआ था। तो वहां पुलिस आई, आकर बोला बंद करो ये सब आयोजन, माइक वगैरह। ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ था। हमने पूछा क्यों? बोला ये साउंड वायलेंस है, लोगों के आराम करने का समय है। आप मानेंगे, हमारे देश में अभी बड़े सुधार की जरूरत है। मैंने एक बात 1000 बार बोली है, मैं 70% दुनिया घूम चुका हूं। ब्रिटेन में कोई हॉर्न नहीं बजाता। हॉर्न तो इमरजेंसी के लिए है। यूरोप में कोई हॉर्न नहीं बजाता। अमेरिका में कोई हॉर्न नहीं बजाता। हॉर्न बजाओ कहते गाली दे दिए। ये साउंड बैलेंस नहीं होता है। आप यहां देखें क्या है, कान में रुई डालकर सोना पड़ता है लोगों को। साउंड बैलेंस। तो कभी कुत्ता आकर के शोर भौं भौं करना शुरू करेगा, आपको बहुत विघ्न डालेगा मन।
इन सब से अगर निजात मिली तो फिर अंदर का मन खेल शुरू करेगा। बीती बात याद दिलाएगा। सोहनलाल ने गाली बकी थी। अरे छोड़ भाई, सोहनलाल को गाली बकी, उसका दिमाग खराब था। पागल लोग गाली बकते हैं, अक्लमंद गाली नहीं बकता है। आओ मैं सिद्ध करता हूं। गाली बकते हैं पागल लोग। इंसान गाली कब बकता है? जब फेडअप होता है। ब्रेन फेडअप होता है तब गाली बकता है, यानी जब पागल हो जाता है तब गाली बकता है। इस तरह बरबस आपको एक बात याद आ जाएगी। सोहनलाल ने गाली बकी। अरे छोड़ भाई, अभी आप ध्यान में बैठे हैं, सोहनलाल का क्यों जिक्र आ रहा है तुम्हारे अंदर? यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, तंथिर, मंथिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस एक पल की कल्प न पावे को है। मन की आदत बनी है सोते जागते कल्पनाएं करता रहता है। आप एक छोटी बात पर विचार करो। आज सुबह से आपने क्या क्या इच्छाएं की? बेकार थी। पिछली क्या क्या आपने बातें याद किया? कोई मतलब नहीं है। क्या क्या प्लानिंग की? कोई उसका भी मतलब नहीं है। ये 24 घंटे आपकी सूरत को घुमाता है। मेरे भाइयों बहनों, आत्मा और कुछ नहीं है, ध्यान है। इसी ध्यान को मूल सुरती कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सुरत योग है। इसका एक ही काम है आपके ध्यान को भटकाना, और तुम्हारा एक ही काम है ध्यान भटकने नहीं देना। अब तुम ध्यान में बैठकर पिछली बातें याद कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ कौन सा ध्यान है? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाए, मनवा तो 10 दिस फिरे, यह तो स्मरण है। स्मरण सरस संभाल कर, जब पूरे एकाग्र हो जाओगे, पूरी खटपट खत्म होने के बाद जो बाकी बचा वो ध्यान है, वो आत्मा है। आत्मा किसकी देखना है? किस आत्मा का साक्षात करना है? निज आत्मा। आपकी आत्मा कहीं दूर नहीं बस रही है, इसी में है। सोचो कि शरीर के अंदर ऐसी ताकतें बैठी हैं जो हम सबसे अनात्म काम करा रही है, बरबस उस तरफ खींच रही है। थोड़ा विचार करो। कह रहे हैं आगे, विषय विकार जगत अर जावे, जहां तहां भटकावे। साहब ने भजन साखी शब्द दोहे तुकबंदी नहीं किया है। बोला इन्हीं चीजों में आपको भटकाता रहेगा। योग ध्यान प्रकृष्ण भारी ताएं सूरत अटकावे, उधर नहीं जाने देगा। इतने बड़ी लूट हो रही है शरीर में। वाह भाई चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। ये मन अंदर बैठ करके पूरा काम कर रहा है, आपका शत्रु है, आपको बेकार में दुखी कर रहा है। क्योंकि आप फिर दुखों का निदान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दुख तो मन और माया से है। आपकी आत्मा को कोई दुख हो ही नहीं सकता है, कोई रोग हो नहीं सकता है, वो तो बड़ी मजबूत है। आपको भ्रम में शरीर बना कर रखा है। जीड़ा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। और भव की धार बहाए, आपको संसार की धार में बहाता जाएगा। अनचाहे आपके अंदर वो विचार उठेंगे जो आप नहीं करना चाहते। फिर थोड़ी देर में जब थक जाओगे, मन एक तरंग भेजेगा, अरे भाई सुन,
काफ़ी देर बैठे, कुछ मिला नहीं है, लेट जाओ, अभी कल देखेंगे। भजन बिन बीतल जात घड़ी, बिन भय भक्ति न होए भाई। भय रखना, आपके पहुना बहुर न गम न होई। अगर इस बार मैं चूक गया मोक्ष से, तो फिर 3 करोड़ साल के लिए 84 लाख योनियों में भटकना है, ये शास्त्र कह रहे हैं। चार मुक्ति जोइन 84 तह मिल भेद बड़ा है। अभी कोई कहे ना फलानी जगह यात्रा जाना, आदमी तैयार हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, इंद्रियां खुश हो जाएगी, क्योंकि इंद्रियां रमणीक स्थान देखना है। वाह, नेम धर्म पूजा और संयम बहुविध लाग लगावे, भीष अलेख करे को पावे, जीव है चैन न आवे। वाह वाह, मानत नहीं मन मोरा। अंधेरे को अगर आदमी कोई सोचे, लाठी डंडे कमरे में खूब चलाओ, अंधेरा भग जाएगा, कभी नहीं भगेगा। अंधकार की निवृत्ति का एक ही साधन है प्रकाश। इसलिए हृदय की शुद्धि का एक ही साधन है सुमरण। पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजरे दिल को, बाकी सब कामों में लग जाएगा ये। अरे लोग पिक्चर देखते 3-3 घंटे, गर्दन एक जगह होती है, हिलते ही नहीं है। कोई सामने आए तो बुरा मानते, हट जा, बस आपका ध्यान उधर लगा। जहाँ ध्यान है आप वहीं हैं, आप हो ही ध्यान, बस इसे संभालना। भेख अलेख करे को पावे, जीव है चैन न आवे। 4 वेद खट अष्टदश लो, शून्य शून्य समावे। सभी निरंजन तक की बात बोल रहे हैं, पर संतों ने आगे कहा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब निरंजन। काल चक्र बस उत्पत्त पड़ रहे, जीव दुख है दुख पावे। इस तरह बंधु, इस मन से सतर्क रहो। आपका बैरी दुनिया में कोई नहीं है, यही है। बैरी उसको कहते हैं जो नुकसान करता है। इस मन ने आत्मा को शरीर में कैद कर रखा है। विडंबना, सब एक बात कहते भी है, भैया क्या बताएं, मन माया में बंधे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। कुछ तो जतन मुक्ति का कर ले। इस तरह नित्य ध्यान में बैठो, मन को नियंत्रित करना, मन को बस में करना, मन धारा में मत बहना। आपका बैरी मन से बड़ा कोई भी नहीं है। आपका अमूल्य जीवन ऐसे चलता जा रहा है। भजन बिन बामरे बीतल जात घड़ी। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।